क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे दबंग नेता कौन हुए हैं? नहीं ना। तो आइए आज आपको हम बता देते हैं कि बिहार के अब तक के 5 सबसे दबंग नेता कौन थे, जिनकी तूती राजनीति में बोलती थी और जिनका पावर जो है राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी ज्यादा था। इस सूची में नाम लिया जाए तो सबसे पहला नाम होगा सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह जो है वो व्यक्ति थे जिनकी बाहुबली की कथा जो है लोगों को सुनाई जाती है और जिनका खौफ मोकामा में था। अब इनकी अगर करियर की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 1965 में और ये जाति से भूमिहार थे। हमने कोशिश किया है कि हर जाति के जो प्रमुख बाहुबली नेता थे उन लोगों का नाम भी शामिल किया जाए और इस कारण से आज जो टॉप 5 बताएंगे ये सब अलग अलग जाति से आते हैं और इस कारण से हो सकता है कि एक जाति से 2 बाहुबली नेता संबंध रखते हो और दूसरे का नाम इसमें ना मिले। तो सूरजभान सिंह जो है भूमिहार जाति के थे और इनके ऊपर जो है दिलीप सिंह का हाथ था। दिलीप सिंह कौन है? तो दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई हुआ करते थे। वो बिहार सरकार में मंत्री तक रहे थे और उनका हाथ जो है सूरजभान सिंह के ऊपर था। मतलब कि सूरजभान सिंह को बाहुबली बनाने में एक नाम आता है, वो नाम है दिलीप सिंह का। उसके बाद ये कैसे आदमी थे सूरजभान सिंह? तो पहले बाहुबली बनते हैं, फिर विधायक बनते हैं और उसके बाद बनते हैं सांसद। इनके ऊपर कई तरह के केसेस दर्ज हैं जिसमें रंगदारी मांगना, अपहरण करना, हत्या, इसी तमाम केसेस जो हैं इनके ऊपर दर्ज हैं। और उसके बाद राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए इनकी तो 2000 में ये मोकामा से विधायक बनते हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव जीत करके। और निर्दलीय चुनाव में हराते किसको है? तो दिलीप सिंह को, वही दिलीप सिंह जो अनंत सिंह के भाई हुआ करते थे। उसके बाद 2000 में जब ये विधायक बनते हैं उस समय यूपी और बिहार में कुल मिलाकर के इनके ऊपर जो है 26 मुकदमे चल रहे थे, 26 मामले में केसेस थे इनके ऊपर। और उसके बाद 2004 में ये बलिया लोकसभा से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, रामविलास पासवान की पार्टी के टिकट पर, और बलिया से लोकसभा चुनाव जीत करके सदन में पहुंचते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि किसका किसका हत्या का आरोप था इनके ऊपर, तो उनमें प्रमुख व्यक्तियों का अगर नाम लिया जाए तो रामी सिंह थे और पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी, ये बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे। इन दोनों के ही मामले में हत्या साबित हुआ और उसके बाद सूरजभान सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब इसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है प्रभुनाथ सिंह। वो प्रभुनाथ सिंह जिसको छपड़ा का नाथ के नाम से जाना जाता था और छपड़ा में इनकी तूती बोलती थी, इतनी तूती कि चाहे कोई भी पार्टी हो मैदान में, चुनाव वही जीतेगा जिसके साथ प्रभुनाथ खड़े होंगे। और अगर इनके करियर की बात की जाए तो इनका जन्म 1953 में होता है। ये जिस जाति से संबंध रखते हैं उस जाति का नाम है राजपूत। ये राजपूत जाति से आते थे। और उसके बाद इनके बारे में लोग जो है छपड़ा के क्या कहते हैं, तो छपड़ा का नाथ प्रभुनाथ के नाम से नारा दिया जाता था। उसके बाद इनको छपड़ा का मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। और ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बाहुबली थे। इससे इनका दबंगई का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इनको छपड़ा का मुख्यमंत्री कहा जाता था। इनकी भी अगर करियर की बात की जाए तो ये पहले बाहुबली बनते हैं, फिर विधायक बनते हैं और उसके बाद बनते हैं सांसद। 1980 में रामदेव सिंह जो मसरख के तत्कालीन विधायक थे, जिनको काका के नाम से भी जाना जाता था, उनका हत्या होता है और हत्या का आरोप जो है डाला जाता है प्रभुनाथ सिंह पर। इस बात की जांच शुरू होती है कि प्रभुनाथ सिंह ने काका का हत्या करवाया है या उसमें शामिल रहे हैं। और उसके बाद जो है ये 1985 में चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय मसरख से और निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। और कमाल की बात ये कि ये जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं उसमें हराते हैं वो काका के बेटे को। और उसके बाद ये बिहार के विधानसभा में पहुंचते हैं। फिर 1990 से 95 में जनता दल जो है इनको अपना टिकट देता है और 90 में चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं। 95 तक जो है वो विधायक रहते हैं और फिर 1995 में अशोक सिंह हैं जो इनको हरा देते हैं। और उसके बाद जो है अशोक सिंह के पटना सरकारी आवास पर बम फटता है और उसमें अशोक सिंह मारे जाते हैं। और उसके बाद अशोक सिंह के हत्या का भी दोषी जो है एक तरह से ठहरा दिया जाता है प्रभुनाथ सिंह को। और उसके बाद इन पर अशोक सिंह के भी हत्या का केस चलने लगता है। उसके अलावे 1995 के चुनाव के समय में ही पानापुर नाम का एक प्रखंड है जहां पे एक धुनकी गांव है।
वहां पे 2 व्यक्तियों की हत्या होती है, एक पति पत्नी की हत्या होती है, और इस मामले में भी प्रभुनाथ सिंह को फिलहाल सजा सुनाया जा चुका है। 1998 से 99 में महाराजगंज से ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं समता पार्टी के टिकट पर। फिर 1999 में 2004 में और 2009 में ये जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सांसद बनते हैं, और उसके बाद 12 से 13 में उपचुनाव होता है, 2012 और 2013 में, 2012 से 13 के लिए, और उस समय उपचुनाव में ये दामन थामते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, और ये जिसका दामन थाम लेते हैं वो चुनाव जीत जाता है। और इसी कारण से शायद इनको छपरा का मुख्यमंत्री कहा जाता था, या छपरा का नाथ प्रभुनाथ का नारा दिया जाता था। बाकी इस सूची में अगला जो नाम है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनके नाम से एक वक्त पूरा बिहार हिलता था और पूरा बिहार कांपता था। अब आप इनका अंदाजा, इनके दबंगई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ही काफी था। उसके बाद इनके जन्म की अगर बात करें तो 1967 में इनका जन्म होता है। ये जाति और धर्म से मुसलमान होते हैं, बाहुबली बनते हैं, ये भी विधायक बनते हैं, और उसके बाद बनते हैं सांसद। इनके ऊपर भी रंगदारी, अपहरण, हत्या जैसे तमाम केसेस जो है दर्ज होते हैं। और उसके बाद अगर इनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 1990 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं जीरादेई से, और जेल में रहते हुए ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव लड़ने के पीछे का जो कारण था वो खास था कि कांग्रेस के एक विधायक थे जीरादेई से, जिनका नाम कैप्टन साहब था, जो रिटायर होकर के चुनाव लड़े थे, जीत के विधानसभा में पहुंचे थे। उनके पास ये एक फरियाद लेकर के पहुंचते हैं, और इनके फरियाद की सुनवाई करने से विधायक जी मना कर देते हैं। कहते हैं कि हम अपराधियों का बात नहीं करते हैं, उनका पक्ष नहीं रखते हैं। और उसके बाद ये बात इनको इतनी बुरी लगती है मोहम्मद शहाबुद्दीन को कि 1990 में ये जेल जाने के बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं। उसके बाद 1995 में ये जनता दल के संपर्क में आते हैं, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हो जाते हैं, और जनता दल इनको टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है। उसके बाद 1996 में ये जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। 1997 में फिर लालू यादव के साथ जो है टूट करके, जनता दल से टूट करके राष्ट्रीय जनता दल में आ जाते हैं। और जिन सांसदों ने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया था 1997 में, उसमें एक प्रमुख नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन के खिलाफ जो है कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। इतना आप समझ लीजिए इनका दबंगई कितना था कि सिवान का कोई भी व्यक्ति शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था, और इस कारण से ये कई बार जो है पुलिस से बचते रहे। उसके बाद 2001 में राजद के सिवान के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था मनोज कुमार पप्पू, और उनको पुलिस पकड़ने गई थी, जिसका बचाव करने के लिए शहाबुद्दीन जो है वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी पप्पू को गिरफ्तार करने आई थी उसको चाटा जड़ देते हैं, और उसके बाद से इनका बुरा दिन शुरू होता है। उसके बाद पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी करना शुरू करती है इनको और पप्पू को पकड़ने के लिए। लास्ट में बिहार पुलिस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सहयोग लेती है, और उसके बाद 2005 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, और इनके साथ जो है कई हथियार भी पकड़े जाते हैं। और उसके बाद इनको कई मामलों में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, और फिर कोविड काल में जो है इनका इंतकाल हो जाता है और ये जेल में ही मर जाते हैं। जो शहाबुद्दीन जिनके नाम से पूरा सिवान डरता था, उनको मरने के बाद जो है सिवान में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाती है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण जो है इनका शव दिल्ली से सिवान नहीं आ पाता है। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है वो पप्पू यादव हैं। वो पप्पू यादव जो फिलहाल लोकसभा में मौजूद हैं, पूर्णिया से सांसद हैं। अब और इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए इनके दबंगई का कि इनके नाम से पूरा सीमांचल जो है वो चलता था। अब इनका जन्म अगर बात करें तो 1967 में इनका जन्म होता है। जाति से हैं ये यादव, और इनके बारे में इनकी जो छवि रही है वो पहले बाहुबली की रही, फिर विधायक बनते हैं और फिर बनते हैं सांसद। इनके ऊपर भी कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं, उसमें रंगदारी, अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे कई केसेस जो हैं पप्पू यादव के ऊपर दर्ज है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इनका पूरा नाम है। 1990 में ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़के के विधायक बनते हैं।
कमाल की बात यह है कि जितने भी हम आपको विधायक लीडर्स की बात बताएंगे आज, वो सब पहला चुनाव जो है वो निर्दलीय लड़ते हैं, और न सिर्फ लड़ते हैं बल्कि चुनाव जीतते हैं। बाकी 1998 में माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या होती है, और हत्या का आरोप लगता है पप्पू यादव के ऊपर, और 2008 में ये हत्या सिद्ध हो जाती है। पप्पू यादव को इस मामले में दोषी मान लिया जाता है, और उसके बाद इनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर ये 17 साल जेल में सजा काटते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। अब उसके बाद की बात अगर करें, 1991, 1996 और 1999 3 बार ये जो है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बनते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए पप्पू यादव की लोकप्रियता और दबंगई का, कि 1990 में वो निर्दलीय विधायक बनते हैं, फिर 1991, 96 और 99 लगातार 3 बार जो है 3 कार्यकाल के लिए वो निर्दलीय सांसद बनते हैं। उसके बाद 2004 में जो है राजद के टिकट पर मधेपुरा से सांसद बनते हैं, और फिर इस मामले में 2008 में 1998 वाला जो मामला था अजीत सरकार की हत्याकांड का, उसमें इनको 2008 में जाकर के 17 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसमें ये 17 साल जेल में बंद रहते हैं। और उसके बाद ये पॉपुलर तब होते हैं जब 2019 में पूरा बिहार बाढ़ से त्रस्त था, और फिर ये पटना के अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। पप्पू यादव जो है खुद को रॉबिन हुड साबित कर चुके हैं। बिहार में इनकी एक छवि इसलिए भी है क्योंकि ये लोगों की मदद खूब करते हैं। बाकी इस सूची में जो फिलहाल अंतिम नाम है वो है काली प्रसाद पांडे का। ये गोपालगंज से संबंध रखते हैं और जाति से ब्राह्मण है। इनकी दबंगई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब काली पांडे की काफिला निकलती है तो उसमें दर्जनों गाड़ियां होती हैं, और उसके बाद 50 से ऊपर राइफल वाले प्राइवेट बॉडीगार्ड लेकर के काली पांडे घूमते हैं। ये नाम वो नाम है जिसको बिहार के तमाम बाहुबलियों का गुरु कहा जाता है। अब आप इनके बारे में जान लीजिए। 1946 में इनका जन्म होता है, आजादी से ठीक 1 साल पहले। जाति से ये ब्राह्मण है और बाहुबलियों के गुरु के नाम से प्रचलित है। 1984 में ये गोपालगंज से निर्दलीय एमपी बनते हैं और देश में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में ये निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं गोपालगंज से, और उसके बाद देश में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले नेता बनकर के सदन पहुंचते हैं, और इस कारण से लोकसभा में इनका सम्मान किया जाता है। उसके बाद हमने आपको बता ही दिया कि काफिले में आज के समय में भी इनके दर्जनों गाड़ियां चलती है और 50 से अधिक प्राइवेट राइफल वाले बॉडीगार्ड चलते हैं। उसके अलावा 1989 में ये नगीना राय पर बम से हमला होता है। नगीना राय एक बहुत बड़े नेता थे। 1989 में उन पर बम से हमला होता है, और उस हमले का आरोप जो है काली प्रसाद पांडे पर मरा जाता है। उसके बाद 1989 और 91 में कांग्रेस के टिकट पर ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। फिर 1999 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव। और उसके बाद इनके दबंगई का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनके ऊपर जो है बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन कोई भी साबित नहीं हो पाया। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि काली पांडे जो है बिहार में कितने बड़े बाहुबली होंगे कि उनको बाहुबलियों का गुरु कह के संबोधित किया जाता था। बाकी इस नाम, इन सूचियों में से कौन सा नाम छूट गया, आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है, इन सब चीजों को लेकर के जो भी आपके मन में राय हो, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेज दीजिएगा। और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।